सीमा बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरा भी कुछ खास आकर्षित नहीं था। सीमा का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई उसका फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब सीमा अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, पास में खड़े लोग भी उससे अपना मुंह फेर लेते थे। सीमा को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। आखिर बात क्या है? मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छिपा लेते हैं? सीमा जब स्कूल से घर वापस आती तो अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है और कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर सीमा की माँ की आंख में आंसू आ जाते, लेकिन वह अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ सीमा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में सीमा को मनहूस जब लोग बोला करते थे तो सीमा की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। सीमा की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे कुछ बोलता उसके बदले में वह कड़क जवाब देती। सीमा ने धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र इस तरह जीने की एक आदत बना ली और अपने काम से मतलब रखती थी। सीमा जवान हो गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई। उसके पापा लड़की देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला सीमा को देखने आता था वह उसे बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। सीमा के पापा भी अब थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में उसके पिता ने लड़का न खोजा हो। अब सीमा के पापा भी गुस्से में आकर उसे मनहूस बोलने लगे, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और सीमा के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी सीमा के शरीर की बनावट ऐसी बना दी थी जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला उसे पसंद ही नहीं करता था। सीमा भी इस बात को लेकर चिंता करती कि पापा मेरे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। सीमा अपने कामों में अब ज्यादा व्यस्त रहने लगी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। उसे खाना बनाने में बहुत ज्यादा रुचि थी। सीमा ने बहुत सारे व्यंजन बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देखकर काफी कुछ सीख लिया था। सीमा के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। सीमा की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके बने खाने की तारीफ हर कोई करता। खाना बनाने में सीमा के जितने भी आसपास की औरतें थीं, उन सभी में सीमा बहुत ज्यादा पसंदीदा हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरतें उसी के पास में आकर जानकारी लेती थीं। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थीं कि सीमा के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। सीमा के हाथ में मानो जादू था। सीमा का जीवन चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहा। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि उसकी कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद उसके माता पिता ने एक लड़के वाले को मना लिया और वे सब सीमा को देखने के लिए घर पर आने वाले थे कि तभी सीमा को इस बात की खबर लग जाती है, उसकी शादी होने वाली है। यह सोच वह दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और रोते हुए कहती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता और जो भी आता है मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी भी बदनामी होती है। समाज में सब कहते हैं कि लड़के वाले देखने आए पर सीमा को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि ना जाने उसके माँ बाप ने कैसे उसे जन्म दिया है कि इस मनहूस की कहीं भी शादी तय नहीं हो पा रही। सीमा की माँ ने सीमा को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसे होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो। तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले सीमा को देखने आने वाले थे, लेकिन सीमा उसी दिन सुबह ही तैयार होकर कहीं निकल गई। लड़के वाले घर पर आए तो माता पिता को नहीं पता था कि सीमा
कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आई तो सीमा घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसके माता पिता को खरी खोटी सुनाते हैं। वैसे भी सीमा के पापा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से उसके पापा के ऊपर खून सवार हो गया। उस दिन सीमा के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया और उसकी माँ को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज सीमा ने ऐसी हरकत की है। अब शाम का वक्त होने वाला था। सीमा घर को लौट चुकी थी। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। वह कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। वह अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी माँ से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच सीमा की माँ ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उसको इतना बुरा भला कहा कि सीमा ने सपने में भी यह नहीं सोचा था। सीमा की माँ ने उससे कहा, लोग सही कहते हैं कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती, तो आज यह दिन हमें देखने को नहीं मिलता। हम इस समाज में सर उठाकर जी नहीं सकते। सीमा इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंख से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। सीमा अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? सीमा एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में उसकी माँ ने भी बोल दिया, हाँ। सीमा बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ समय बाद में माँ का गुस्सा शांत होता है। तब सीमा की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। सीमा की माँ उसके कमरे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है, पर सीमा ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। सीमा की माँ ने जब देखा कि सीमा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, तो वह सोचने लगी कि यह कोई गलत कदम न उठा ले। सीमा की माँ ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन सीमा ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद सीमा के पापा को अब एहसास हो गया कि सीमा ने कुछ गलत कदम उठा लिया है। उसके पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। सीमा के मम्मी पापा जब अंदर पहुंचे तो अवाक रह गए। सीमा ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश ही हुई थी। माँ और पिता ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर सीमा को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी सीमा की मुट्ठी बंधे हाथ पर पड़ी। हाथ में एक चिट्ठी थी और पास ही टेबल पर पड़ा 3 लाख का चेक, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए सीमा बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और सीमा को देखते हैं। डॉक्टर सीमा के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देर हो जाती तो शायद आज यह लड़की नहीं बचती। सीमा बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि वह धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। सीमा के माता पिता ने जब चिट्ठी को खोला और उसे पढ़ा तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 3 लाख का चेक और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भेजा है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि पापा और माँ केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा
कह रही हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया के सबसे खूबसूरत माता पिता हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत देना। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग बहुत पहले मुझे भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर सीमा के माता पिता के पांव तले जमीन खिसक गई थी। सीमा के माता पिता को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।